साथियों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए आईटीआर फाइलिंग करना कब ज़रूरी है। तो काफ़ी सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि मुझे तो आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत ही नहीं है, मेरी इनकम की जो लिमिट है वो XYZ है। बट ऐसा नहीं है, केवल इनकम ही एक क्राइटेरिया नहीं होता है आईटीआर फाइल करने के लिए। इसके लिए और भी बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो कौन कौन से ट्रांजैक्शंस आप करेंगे या किस तरीके की एक्टिविटी आप करेंगे कि आपके लिए इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल करना ज़रूरी हो जाएगा, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ करके। सबसे पहले तो देखिए, अगर आपकी जो इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट की अगर मैं बात करूँ, ओल्ड टैक्स रेजिम में 2.5 लाख रुपए की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, न्यू टैक्स रेजिम में 4 लाख रुपए की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। तो आप मान के चलें 4 लाख रुपए तक अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम है, मीन्स किसी भी तरीके की डिडक्शन वगैरह आप नहीं क्लेम करते हैं, एग्जम्पशन क्लेम नहीं करते हैं। न्यू टैक्स रेजिम में तो वैसे भी आपको मिलती भी नहीं है, तो न्यू टैक्स रेजिम में 4 लाख रुपए तक की आप बोल सकते हैं कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। तो बेसिक एग्जम्पशन में 4 लाख तक आपको आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं होती है। वहीं अगर आपने कोई फ़ॉरेन में एसेट है आपकी या फ़ॉरेन की इनकम है, तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। आपने बैंक में डिपॉजिट करवाया 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा 1 साल के अंदर, तब भी आपको आईटीआर फाइल करनी ज़रूरी हो जाती है। आपने फ़ॉरेन ट्रैवल किया और फ़ॉरेन ट्रैवल पे आपने खर्चा कर दिया 2 लाख रुपये, 2 लाख रुपये से ज़्यादा का। वहीं आपने बिजली का बिल 1 लाख रुपये से ज़्यादा का अगर आपने डिपॉजिट किया है, बिजली का बिल जमा करवाया है पूरे साल में, करीब करीब ये 8,333 रुपये महीने का बनता है, तब भी आपको आईटीआर फाइल करना ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं और बिज़नेस के अंदर जो टर्नओवर है वो 60 लाख रुपये से ज़्यादा का है, आपकी कोई प्रोफेशनल इनकम है, प्रोफेशनल इनकम 10 लाख रुपये से ज़्यादा की है, टीडीएस डिडक्ट हुआ है 25,000 या 25,000 से ज़्यादा, तो आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है। इसी तरीके से टीसीएस आपने कोई कलेक्ट किया 50,000 या 50,000 से ज़्यादा का, आईटीआर फाइल करनी ज़रूरी है। लेकिन देखिए, जब टीडीएस और टीसीएस आपका होता है तो वहाँ मैं बोलूँगा 25,000 तो एक कंपलसरी लिमिट है, मस्ट लिमिट आपको आईटीआर फाइल करनी होगी। बट अगर उसके अलावा कम अमाउंट भी कटा होगा, सपोज़ आपका 3-4 हज़ार रुपये ही टीडीएस कटा है या 100 रुपये भी टीडीएस कटा है, तो अगर आप रिफंड कराना चाहते हैं तो आपको आईटीआर फाइल करना ज़रूरी हो जाएगा। तो अगर आपकी टीडीएस की डिडक्शन है और आप चाहते हैं वो टीडीएस आपको रिफ़ंड हो जाए, इवन वो 25,000 से कम हो या टीसीएस 50,000 से कम हो, तब भी आपको आईटीआर फाइल करनी ज़रूरी हो जाएगी। वहीं सेविंग अकाउंट के अंदर आप डिपॉजिट करते हैं 50 लाख या 50 लाख के ज़्यादा, तो देखिए जो मैंने आपको पहले बताया था, ये बैंक डिपॉजिट 1 करोड़ वाला, ये आपका करंट अकाउंट की लिमिट थी, और ये जो 50 लाख रुपए है ये सेविंग डिपॉजिट अकाउंट की लिमिट है। उसके अलावा देखिए और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं आईटीआर फाइल करने के लिए जो आपको ध्यान रखनी है। अगर आप इनकम टैक्स रिफंड क्लेम करना चाहते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया, इवन आपको 100 रुपये का टीडीएस भी कटा हो, जब तक आप आईटीआर फाइल नहीं करेंगे आप रिफंड क्लेम नहीं कर पाएंगे। आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं लॉसेस को, कैपिटल लॉसेस को, बिजनेस लॉसेस को, तो कैरी फॉरवर्ड करने के लिए देखिए, कैरी फॉरवर्ड करने के लिए आपको जो है आईटीआर फाइल करना ज़रूरी होता है, अदरवाइज लॉसेस का बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। अगर आप एक कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, तो वहाँ कोई इनकम की लिमिट नहीं होती है। इवन आपको लॉस भी हो जाए तो लॉस के केस में भी आपको इनकम टैक्स की रिटर्न जो है वो फाइल करनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर आपकी कल्चर इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपये से ज़्यादा है और उसके अलावा टैक्सेबल इनकम है, तब तो आपको फाइल करनी ही पड़ेगी। आप एक इंडियन रेजिडेंट हैं और आपकी साइनिंग अथॉरिटी है फॉरेन अकाउंट के अंदर, तब भी आपको आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। इसके अलावा कुछ और चीज़ें और देख लेते हैं। अब कई बार आपकी इनकम कम होती है तो आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं, लेकिन जब आप कहीं वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, कोई लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पर आईटीआर के प्रूफ मांगे जाते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी आप आईटीआर फाइल ज़रूर करें, ताकि फ्यूचर में कोई लोन आपको अप्लाई करना हो, कोई वीज़ा के लिए अप्लाई करना हो, तो आपको दिक्कत ना आए। आपको अगर कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ जाए तो नोटिस के तहत आपको आईटीआर फाइल करनी पड़ती है। 7th प्रोविज़ो में यही वाली जो कुछ कंडीशंस थी मैंने आपको बताई हैं, जैसे बिजली का बिल हो गया 1 लाख से ज़्यादा का, फ़ॉरेन ट्रैवल 2 लाख, कुछ ये चीज़ें आती हैं 7th प्रोविज़ो में, वो एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको क्लैरिटी हो जाएगी। 3-4 चीज़ें इसमें और कवर होती हैं। अगर आपकी ग्रोस टोटल इनकम एक्सीड है एग्जम्पशन लिमिट बिफोर डिडक्शन, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, तो यहाँ बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का मतलब होता है वो इनकम जब आप डिडक्शन क्लेम करने से पहले करते हैं, जैसे सेक्शन 80C 80D वगैरह को क्लेम करने से पहले जो आपकी इनकम होती है उसको बोला जाता है ग्रोस टोटल इनकम, और इसको ही बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मानते हुए हम चलते हैं। तो ओल्ड टैक्स में 2.5 लाख रुपये है। अगर आप जनरल सिटीजन हैं, में 60 साल से कम है, सीनियर सिटीजन के लिए जो 60 साल से ज़्यादा है उनके लिए 3 लाख रुपये, और न्यू टैक्स में 4 लाख रुपये। अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं तो आईटीआर फाइल करना ज़रूरी है। अगर आपने अनलिस्टेड शेयर में इन्वेस्ट किया ड्यूरिंग द ईयर किसी भी टाइम, तो भी आपके लिए आईटीआर फाइल करनी ज़रूरी हो जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जब आपको इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल करना ज़रूरी हो जाता है। तो आई होप इस वीडियो के बाद
जो ये आपका एक कन्फ्यूज़न था, काफ़ी सारे एसएससीज़ जो हैं वो पूछते हैं कि मैं आईटीआर फाइल करूँ या ना करूँ, क्योंकि मेरी तो इनकम 2 लाख है, 2.5 लाख है, 5 लाख है, 7 लाख है या 12 लाख तक भी इनकम होती है। वो भी पूछते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करूँ या ना करूँ, क्योंकि 12 लाख रुपए तक तो कोई टैक्स ही नहीं है। तो जब कोई टैक्स पे करना ही नहीं है तो आईटीआर क्यों फाइल करनी? तो ऐसा नहीं होता है। ये वीडियो में मैंने सारी चीज़ें इसमें कवर करने की कोशिश की हैं। कब आपको आईटीआर फाइल करना कंपल्सरी है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते ही आईटीआर फाइल करें। थैंक यू वेरी मच।